दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैमरे में बेसिक मैनुअल मोड कैसे यूज करते हैं और ये बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ आज मैं आपको। तो बहुत ही मजेदार और नॉलेजेबल रहने वाला ये वीडियो। और दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो कैमरे में तीन चीजें होती है, शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ। तो सबसे पहले हम जानेंगे शटर स्पीड। शटर स्पीड ज्यादा करने से क्या होगा और शटर स्पीड को कम करने से, यानी कि शटर स्पीड को अगर हम कम कर देंगे तो क्या होगा। सबसे पहले शटर स्पीड का बटन कौन सा होता है, कैसे पता चलेगा। निकॉन के कैमरे में यहाँ और कैनन के कैमरे में यहाँ शटर स्पीड होता है। बेसिकली जिस डायल से आप अपने कैमरे पर 1 समथिंग वाले नंबर को चेंज करते हैं वो इसका शटर डायल होता है। और कंज्यूमर बेस्ड कैमरा यानी 200D, 1500D, निकॉन D3500, निकॉन D5600 में एक ही शटर स्पीड और अपर्चर डायल होता है। लेकिन सोनी A6000, सोनी A6100 और A6400 वगैरह में आप चाहे तो इस डायल को या फिर आप चाहे तो इस डायल को शटर डायल बना सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि शटर स्पीड ज्यादा होने से क्या इफेक्ट आएंगे आपकी फोटोग्राफ में। फॉर एग्जांपल आप फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं किसी भी चीज का, किसी सब्जेक्ट का जो मूव हो रहा है, तो शटर स्पीड ज्यादा करने से मोशन स्टॉप हो जाएगा, यानी कि फोटोग्राफ आपकी पहले से स्टॉप रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए एक कार आ रही है जिसके पहिए आप घूमता हुआ दिखाना चाहते हैं तो आप शटर स्पीड को कम रखेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस कार को रुका हुआ दिखाएं, उसके पहिए को रुका हुआ दिखाना चाहते हैं तो आप शटर स्पीड को ज्यादा कर देंगे। यानी ज्यादा शटर स्पीड करने से मोशन स्टॉप हो जाएगा, मोशन रुका हुआ नजर आएगा। और वैसे ही अगर आप शटर स्पीड को कम कर देंगे तो मोशन ब्लर नजर आएगा। जैसे कि पानी को बहता हुआ दिखाना चाहते हैं आप तो शटर स्पीड को कम रखेंगे। लेकिन अगर आप पानी की एक एक बूंद दिखाना चाहते हैं तो शटर स्पीड के यानी कि शटर नंबर को आप ज्यादा रखेंगे। तो सबसे पहले शटर स्पीड का इफेक्ट होता है कि मोशन स्टॉप हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट होता है कि जो डार्कनेस आपकी फोटोग्राफ है वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज का फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं और वहां पर दोपहर हो रही है, धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो आप शटर स्पीड को बढ़ाकर इस तरह से लाइट्स कर देंगे कि नेचुरल लाइट लगेगा, यानी कि बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज, यानी कि बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं लगेगा फोटोग्राफ आपका। और दूसरा अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा शाम का टाइम है और थोड़ी लाइट्स कम आ रही है आपके पास, तो आप शटर नंबर को कम करके भी फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शटर स्पीड को बहुत ज़्यादा कम करेंगे तो आपका फोटोग्राफ में शेकनेस ज़्यादा आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हैंड हेल्ड यानी कि हाथ में लेके फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, कैमरा आपके हाथ में है और आप फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, तो क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग मूव होते रहते हैं, तो हमारी जो शटर स्पीड है, हमारी जो कैपेबिलिटी होती है शटर स्पीड को संभालने की, वो आप 1/60 से नीचे नहीं कर सकते। अगर आपने 1/60 से नीचे किया तो आप देखेंगे ज़्यादातर इमेजेस जो है ब्लर आनी स्टार्ट हो जाएगी। जूम कर देखेंगे डिटेल लॉस या फिर ब्लर आनी स्टार्ट हो जाएगी फोटोग्राफ में, क्योंकि आपने हाथ में लेके फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं। अगर आप 1/60 से नीचे शटर स्पीड रखना चाहते हैं और फोटोग्राफ क्लिक करना चाहते हैं तो आपको ट्राइपॉड की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आप ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा शार्प फोटोग्राफ क्लिक कर पाएंगे। इसके कई बेनिफिट्स है शटर स्पीड के, जैसे कि आप जो है लाइट्स को ज़्यादा दिखा सकते हैं, लाइट्स को कम कर सकते हैं, मोशन को स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बाकी आपको प्रैक्टिस कर करके समझ में आएगा शटर स्पीड को। और एक फोटोग्राफ जो है शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ तीनों से मिलकर बनता है, तो खाली शटर स्पीड से फोटोग्राफ नहीं बनेगा। लेकिन बेसिकली मैं भी आपको शटर स्पीड समझा रहा था। अब हम आते हैं अपर्चर नंबर पर। अगर आप अपर्चर नंबर को, यानी कि कई लोग इसको अपर्चर नंबर भी कहते हैं और कई लोग इसको एफ नंबर भी कहते हैं, अगर आप एफ नंबर को कम रखते हैं, मान लीजिए आपने 3.5 अपर्चर नंबर रखा हुआ है अपने कैमरे का, तो 3.5 अपर्चर नंबर में क्या होगा कि ज्यादा लाइट्स मिलेगी सेंसर को। और अगर आपने अपर्चर नंबर जो है उसको आपने रखा हुआ है 6.3 या 7, आप देखेंगे लाइट्स कम पड़ेगी आपके सेंसर पे। दूसरा इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट आपके कैमरे के पास होगा वो क्लियर आएगा और बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। अगर आपने कम अपर्चर नंबर रखा है तो आप देखेंगे कि सामने वाला सब्जेक्ट क्लियर आ रहा है और बैकग्राउंड डीफोकस हो रहा है। और वहीं आपने अपर्चर नंबर ज़्यादा रखा है तो देखेंगे कि सामने वाला और पीछे यानी कि फ्रंट एंड बैकग्राउंड दोनों धीरे धीरे फोकस में आ रहे हैं। ज़्यादा अपर्चर नंबर का आप लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड यानी कि सब कुछ क्लियर दिखाने में या फिर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं।
कम अपर्चर नंबर को आप दिखा सकते हैं पोर्ट्रेट वगैरह में, फ्लावर की फोटोग्राफ वगैरह में, जहाँ पे कि बैकग्राउंड आपका डीफोकस हो जाता है अपर्चर नंबर कम करने से। तो अपर्चर नंबर से दो इफेक्ट पड़ेंगे। पहला, आपको लाइट ज़्यादा मिलेगी, और दूसरा, आपका बैकग्राउंड ज़्यादा डिफोकस हो जाएगा अगर अपर्चर नंबर कम है। और ज़्यादा करने से क्या होगा, ज़्यादा करने से ये होगा कि बैकग्राउंड और फ्रंट दोनों फोकस में हो जाएंगे। तो ये जो फोटोग्राफ है वो तीनों चीज़ों को मिलकर बनती है। पहले शटर स्पीड बताया मैंने आपको, मान लीजिए आपके पास शटर स्पीड इतना है कि आप और ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं कर पा रहे हैं या और ज़्यादा डार्कनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो अपर्चर नंबर की हेल्प ले सकते हैं। और अपर्चर नंबर के टाइम पे आपको लग रहा है कि आपको लाइट्स कम पड़ रही है, तो आप शटर स्पीड कम कर सकते हैं। मतलब शटर स्पीड अपर्चर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसमें तीसरी जो चीज होती है वो होती है आईएसओ। आईएसओ क्या करता है, अगर आपने आईएसओ नंबर ज्यादा कर रखा है तो आप देखेंगे कि ब्राइटनेस ज्यादा है आपकी फोटोग्राफ में, और अगर आपने आईएसओ नंबर कम कर रखा है तो आप देखेंगे ब्राइटनेस कम आ रही है आपकी फोटोग्राफ में। लेकिन अगर आपने आईएसओ नंबर बहुत ज्यादा कर रखा है, यानी कि आईएसओ नंबर ज्यादा करने से नॉइज आती है और आईएसओ नंबर कम करने से डिटेल ज्यादा आती है। मतलब आप नॉर्मल कैमरास के अंदर 800 से ऊपर आईएसओ मत करिए। 800 से ऊपर आईएसओ करेंगे देखेंगे कि नॉइज आना स्टार्ट हो जाएगा आपकी फोटोग्राफ में। और अगर आपके प्रॉपर लाइट्स वगैरह है, आप चाहते हैं डिटेल बहुत अच्छी है आपकी फोटोग्राफ में, तो आप आईएसओ नंबर कम से कम यानी कि 150 भी रख सकते हैं। उससे डिटेल आपकी फोटोग्राफ में देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपके पास प्रॉपर लाइट्स वगैरह हैं तो आप देखेंगे कि आईएसओ नंबर कम करने से डिटेल ज़्यादा आएगी, आईएसओ नंबर ज़्यादा करने से नॉइज ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर लाइट्स नहीं है, लाइट्स कम है आपके पास, तो आप आईएसओ नंबर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन 800 से ऊपर आईएसओ करने पर क्या होगा, 800 से ऊपर आईएसओ करने से आपकी फोटोग्राफ में डिटेल कम आएगी। तो दोस्तों, शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ, ये तीन जो चीजें हैं ये तीनों एक दूसरे से मिली हुई हैं। मतलब आपको इन तीनों चीजों को देखना पड़ता है फोटोग्राफ लेते टाइम। फॉर एग्जांपल, आपने अपने कैमरे का शटर स्पीड रखा हुआ है 1/60, 400 का आईएसओ, और आपने रखा हुआ है अपर्चर नंबर 3.5 के आसपास, तो एक अच्छी सी फोटोग्राफ बाहर निकल के आ जाएगी। इसी तरह आप डिफरेंट इमेजेस में डिफरेंट इफेक्ट देख सकते हैं। ये आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा अलग अलग इमेजेस को क्लिक करके कि आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, इसके अलावा मेरा एक और चैनल है जिसमें कि मैं फैक्ट्स, नॉलेज, अननोन फैक्ट्स, और इस चैनल पे मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें डालता हूँ, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। उस चैनल का नाम है डेली क्विक ज्ञान और इस चैनल का नाम है वेरी क्विक ज्ञान। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.